इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश राव। देखिए, स्किल जोड़ने से ये फ़ायदा है, खाली 5 क्वेश्चन पढ़ के पास होने से उस डिग्री की वैल्यू नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा हाथ चलाना या बोलना या कोई भी दक्षताएं हैं, दक्षताएं जब तक नहीं आएंगी तब तक आदमी काम नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस समय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे। सर, जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है, उसमें क्या मानना है सर? वो कितना, जैसे कि कहा जा रहा है कि ये जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले युवा तैयार करेंगे अपने देश में, क्या मानते हैं सर? थोड़ा उसके बारे में। देखिए, अभी तक जो शिक्षा में बात होती थी केवल ज्ञान की बात होती थी, जबकि शिक्षा के 3 आयाम हैं: ज्ञान, दक्षता और मूल्य। दक्षता को इंटीग्रेट करने के लिए इसीलिए बार बार स्किल और नॉलेज को इंटीग्रेट करने की बात कही जा रही है। और देखिए, मंत्रालय जो बना है शिक्षा मंत्रालय, उसमें उन्होंने पहली बार स्किल को और नॉलेज को एक जगह रखा। हायर एजुकेशन और स्किल एक ही मिनिस्टर के पास है। और लगातार ये प्रयास हो रहा है, जो वोकेशनल के इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल नेशनल एजेंसी बनी हुई है, वो लगातार हम लोग के स्किल्स को क्वांटिफाई कर रही है कि कैसे हम इसको नॉलेज के साथ जोड़ें। तो हर जगह अंडर ग्रेजुएट के कार्यक्रम में भी, जो बीए का पहले सामान्य पाठ्यक्रम था, इसमें 3 पेपर पढ़ के पास होने पड़ते थे, अब हर जगह पर थोड़ा थोड़ा स्किल जोड़ा जा रहा है। देखिए, स्किल जोड़ने से ये फ़ायदा है, खाली 5 क्वेश्चन पढ़ के पास होने से उस डिग्री की वैल्यू नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा हाथ चलाना या बोलना या कोई भी दक्षताएं हैं, दक्षताएं जब तक नहीं आएंगी तब तक आदमी काम नहीं कर पाएगा। ये प्रयास लगातार चलना शुरू हो गया है। इसीलिए जितने भी पॉलिटेक्निक हैं, जितने भी ITIs हैं, सबको उच्च शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर, लेकिन जो विपक्ष का दावा, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है 2020, इससे बेरोजगारी को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आप स्किल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, उद्यम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नौकरियां नहीं रहेंगी तो फिर कैसे होगा? फिर देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो हमारे BA की डिग्री वाले थे या MA की डिग्री वाले थे, वो हमारे काम के नहीं थे, तभी बेरोजगारी बढ़ रही है। हम उन सबको काम का बना रहे हैं, देश के लिए उपयोगी बना रहे हैं। एक आदमी जो बहुत सी चीज़ जानता है, जैसे बहुत सी चीज़ आपको मालूम है, पत्रकारिता के बारे में मालूम है, फोटोग्राफी के बारे में मालूम है, अगर आपके पास एक छोटी सी डिग्री हो जाएगी तो आपका अपने आप ही गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। तो वो गुणात्मक परिवर्तन, हम मान लिया पत्रकारिता पढ़ लिए, फोटोग्राफी पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आप निश्चित रूप से प्रभाव करेंगे। मतलब सर, अगर BA कोई कर रहा है तो वो ठीक है, वो सैद्धांतिक पढ़ाई पढ़े, लेकिन कुछ स्किल भी सीख ले, ताकि अगर सर्विसेज में नहीं हुआ तो अपना कारोबार कर सके। पहली बार दोनों सचिव एक जगह बगल बैठे हुए हैं, दोनों को मिलाने की बात बार बार कही जा रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कही जा रही है, होलिस्टिक की बात कही जा रही है, पूर्णता, शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। और मैंने शुरू में क्या कहा, शिक्षा के 3 आयाम हैं: ज्ञान, दक्षता और मूल्य, चरित्र की बात। तीनों जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक आप शिक्षा पूरी नहीं होगी। केवल यही प्रयास है जिसको सब जानते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन हमें देनी है, वही होलिस्टिक एजुकेशन देने का प्रयास किया जाए। सर, अगर इंडिया में उद्यम ज़्यादा होने लगे, जैसे कि पहले क्या था, नौकरियों के पीछे भागते थे, अगर उद्यमी ज़्यादा होंगे तो उसको, देश को क्या फ़ायदा होगा? उसको थोड़ा सा फ़ायदा इसीलिए होगा ना, इंडस्ट्री खुलने लगेगी, ट्रेड खुलने लगेगा। हम लोग क्यों नौकरी करते हैं? रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ भी हो जाए, अरे हमें पूरी तनख्वाह मिल जाए, बस हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कम पैसा मिले लेकिन हमें फिक्स्ड मिले। जब हमें पर दक्षता होगी तो आपको खुद ही लगेगा। कई लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ के प्राइवेट में चले गए हैं। आप भी चाहोगे कुछ दिन बाद ये जो अलग से कर रहे हो तो एक अलग हमारा एजेंसी खुल जाए। तो ये जो मन में भाव आएगा रिस्क टेकिंग का, ये हम शिक्षा से ही तो दे सकते हैं किसी को। शिक्षा ही हम, देखिए, अंग्रेज़ों के समय में क्या ज़रूरत थी, उनको चाहिए था ऐसा आदमी जो उनके पीछे पीछे हाँ हाँ करता रहे। इसलिए वो बाबू चाहते थे, नौकर चाहते थे, नौकर मिलते रहे। अब हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो वो आदमी चाहिए जो पूरे देश को ये बता सके कि कैसे चलाना है देश को, कैसे देश को आगे बढ़ाना है। और उसके लिए स्किल ओरिएंटेड आदमी, जैसे आप ही 50 आदमियों को देख कर सकते हो। अभी आप कहीं नौकरी कर रहे होगे या हम भी कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे देश को बेहतर दिशा दे सकें। ये अच्छा सर, एक ये भी बात सत्य है कि हर व्यक्ति को, देश में हर युवा को नौकरी देना सरकारी विभागों में संभव नहीं है। तो अगर ऐसे में अगर स्किल दे दिया जाए, उनको खुद का रिस्क लेके अगर कारोबार कर सकते तो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। वही तो ही है, वही फोकस है। यही तो मैं कह ही रहा हूँ कि एजुकेशन में नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ तीनों को, चरित्र भी होना चाहिए अच्छा। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ बनाएं, विदेश में भेजें, तो विदेश हमारे ऊपर विश्वास करे। इसीलिए हम तीसरा मूल्यों की बात करें, मानवीय मूल्यों की बात। ये तीनों जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा। और यही होलिस्टिक एजुकेशन बार बार कह रहा है। और इसमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं, सब हमारे जो वर्तमान संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों को इकट्ठा किया जा रहा है।
कहने का मतलब जो पहले पढ़ाई होती थी 10 को पहले बीए में नॉर्मली कर लिया, उससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। अगर बच्चा बहुत तेज है तब तो सर्विसेज में हो जाएगा, नहीं अगर नहीं होता तो दिक्कत होगी उसको। वही बात है, उसके दिमाग में वही सर्विस करें, हमें नौकरी करनी है, हमें किसी की सेवा करनी है, क्यों नहीं वो सोचता। उसके बाद यूपी बिहार का जो इलाका है सर, यहाँ पे आप जानते हैं पहले से ही रहा है। हम भी यूपी बिहार के ही हैं, हम तो बार बार बता रहे हैं, हम तो बीएचयू में पढ़ाते रहे और इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं। लेकिन देखिए, हमें ये कहा गया कि नौकरी करनी है, शुरू से बच्चे से पूछते हैं बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे तुम, वो कहता है कि मुझे नौकरी करनी है। आप क्या कहते हो? अगर उससे कहो कि नहीं तुम्हें मालिक बनना है, तुम्हें टाटा बनना है, तुम्हें बिरला बनना है, उस दिशा में सोचने लगेगा। और प्रयास यही है कि हम थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएं। सर जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो को तो डर लगेगा ना सर। सपोर्ट मिल रहा है ना, सपोर्ट मिल रहा है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, वित्तीय सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए हम लोग टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। देखिए, प्रयास है और इस प्रयास को हम लोग को फलीभूत करना है। पाश्चात्य देशों में भी यही हो रहा है, इसलिए हम लोग उसी को चल। ठीक, चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नागेश्वर राव सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के वाइस चांसलर, जिन्होंने बात की कि अब नई शिक्षा नीति में नए तरह से बदलाव करने की कोशिश करी है केंद्र सरकार, ताकि जिन युवाओं को नौकरियों में जगह न मिल सके वो अपने करियर में अपना खुद का उद्यम कर सके और मालिक बन सके, नौकरी देने वाले बन सके। क्योंकि नौकरी देना सबके लिए संभव की बात नहीं है, तो जो नहीं पा रहे हैं वो हो सकता है वो उससे भी अच्छा अपने लाइफ में कर सके। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार चाहती है कि सारे युवा सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ स्किल की भी पढ़ाई पढ़े। तो मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।